चले जाते थे कृष्ण और सुदामा। एक दिन एकादशी का दिन था। ऋषि दुर्वासा घर पर पहुंचे और सांदीपनी की पत्नी से बोला, कल का पारायण मैं आपके घर पे करूंगा। ये बात बोलकर संत तो चले गए स्नान ध्यान पूजन पठन करने के लिए। अगले दिन द्वादशी को जब पारायण करना था, महाराज श्री जब पारायण करने के लिए आए तो कृष्ण तो समधा लेने के लिए निकल चुके थे, गेट से निकल चुके थे। एकदम गुरु पत्नी को याद आया, अरे सुदामा, तुम दोनों जंगल में जा रहे हो तो जरा ये 2 मुट्ठी चने हैं, इनको लिए जाओ। जंगल में समधा लेने के लिए जा रहे हो, भूख लगेगी तो इन चनों को लिए जाओ। चने की पोटली सुदामा को देने के लिए मां ने बांधकर रख दी। तब तक संत दुर्वासा आ गए। तो गुरु पत्नी ने कहा, ऋषि पत्नी ने कहा, प्रभु माफी चाहती हूं, आज घर में अन्न का एक दाना नहीं है। ऋषि दुर्वासा समझ गए कि ऋषि पत्नी ने मुझे झूठ बोला है, गुरु पत्नी ने मुझे झूठ बोला है, श्राप दे दिया। बोले, देवी तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हारे घर में चने हैं पर तुमने मुझसे झूठ बोला है। जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात जब सुदामा ने सुनी तो सुदामा स्तब्ध रह गए। जंगल में गए, समधाओं को एकत्रित किया। बरसात थोड़ी चली हुई, हवा थोड़ी चली तो वृक्ष की ऊपर वाली डाली पर सुदामा बैठ गए और नीचे वाली डाली पर कृष्ण बैठ गए। आप लोगों को कथा तो पता होती है पर कथा का मर्म नहीं पता होता है, इसलिए हम उस कथा को हृदयंगम नहीं कर पाते। कड़ाके की बरसात हुई तो कृष्ण ने पूछा। अब सुदामा ने सोचा, मेरा मित्र राजा का बेटा है, ऋषि श्राप देंगे, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और अगर मैंने इसको खिला दिए, राजपुत्र कहीं दरिद्र हो गया तो सत्ता कैसे चलेगी। मैं तो विप्र हूं, अगर मैं एक बार दरिद्र हो भी गया, गरीब हो भी गया, तो मेरा मित्र अगर राजा बन गया तो मेरी गरीबी को दूर कर देगा, और मैं विप्र होके इसकी दरिद्रता को अपने ऊपर लेता हूं, पर यह राजा बनना चाहिए। सुदामा जी ने ऐसा सोचकर वो चने चुपचाप खा लिए, और चुपचाप खाने के बाद में ये बात हो गई, कपट किया, कपट किया। भैया कपट नहीं किया, सब कुछ कृष्ण का समेट लिया। आज भी सुदामा की बगल में एक पोटली है। द्वारकाधीश को लगा, सुदामा तेरी छिपाने की आदत आज भी नहीं गई। तब तूने पोटली के चने इसलिए खा लिए थे कि तेरा मित्र दरिद्र ना हो जाए, और आज तो अपनी दरिद्रता को छिपाने के लिए अपने 2 मुट्ठी चावल लेकर आया हुआ है, उसको छिपा कर बैठा हुआ है। सुदामा को अंक से लगाया द्वारकाधीश ने और कहा, भैया ये हाथ तुम बहुत देर से तुमने नीचे कर रखा है। आपकी तो एक भाभी है, आपने मुझसे तो मेरा परिचय नहीं पूछा। अरे सुदामा, भैया तेरी दुआ से मेरी तो 16,108 शादियां हुई हैं। अरे भैया मत पूछो, इतनी शादियां। रात्रि भर चर्चा की है, एक मुट्ठी चावल प्रभु ने पाए हैं, दूसरी मुट्ठी पाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया है कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, इस संत का प्रसाद तुम ही पाओगे कि हम भी पाएंगे। ऐसा संत मेरे घर में आ जाया है। सारी पत्नियों को आशीर्वाद दिलाया। बोले, भैया भाभी ने एक समाचार भेजा था कि 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, तो मेरा भी आशीर्वाद उनको बोल देना कि होनी थी सी होए चली, अब ना ऐसी होए,
भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, नित्य द्वादशी हो। सकुशलता से सुदामा जी रहे, पर सुदामा जी ने एक बार भी अपनी स्थिति अपने मित्र को नहीं बताई। हम लोग तो मंदिर में 4 बार जाते हैं, 10 बार रोते हैं, प्रभु के पास जाके सुदामा ने एक बार ये नहीं कहा कि प्रभु। सुदामा कहते सुमन सुंदर, दाम माने रस्सी, जिसके जीवन की रस्सी बहुत श्रेष्ठ हो वो सुदामा है। लेकिन हमारे तो प्रभु घनश्याम है ना, घनश्याम नाम एक बादलों का भी है। रात में हम लोग सोते रहते हैं, घनश्याम आके बरस के चले जाते हैं। सुबह उठ के हम बालकनी पहुंचते, बोले भैया बरसात हुई? बोले हाँ, रात में बादल बहुत तेज थे। बोले अच्छा, घनश्याम बरसा के चले गए। द्वारकाधीश सोचने की सुदामा मुझसे कुछ मांगे। सुदामा कहते मैं मांगू तो क्या मांगू आपसे? सुदामा जी से कुशलता पूछी। सुदामा जी ने चलने के लिए कहा। एक बार प्रभु ने न रोकने का प्रयास किया, अथवा किसी भी संत की यात्रा में कभी रुकावट नहीं आना चाहिए। सुदामा आए हैं, और सुदामा जैसे ही अपने द्वारका से वापस आए, और सुदामा एकदम जहां पर अपने गंतव्य से वापस आए, बहुत चक्के रह गए, देखते रह गए कि मैं कहीं द्वारका जाके भटक तो नहीं गया हूं, मैं कहां आ गया हूं।